हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, एक पोजीशन के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जो है लर्निंग के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग लैंग्वेज के फीचर के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेज के फॉर्म के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, लैंग्वेज थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। बहुत से आपके पास साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी दी थी जो अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंग्वेज थ्योरी एंड हाइपोथेसिस के बारे में। जो हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में थ्योरी दी थी, उनको एक एक करके पढ़ते थे। जिनमें आपका नाम है, फर्स्ट थे नोम चॉम्स्की, बी.एफ. स्किनर थे, जेम्स एसर थे, स्टेफन कॉर्सहन थे, वाइगोस्की थे, जीन पियाजे थे। वाइगोस्की और जीन पियाजे ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सीडीपी भी में मिल जाता है, लैंग्वेज में मिल जाता है। फिर आपके पास है बेंजामिन स्पेयर। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज ली है तो उसमें लगभग पूछा दो ही मेन टॉपिक पूछे जाते हैं, दो ही मनोवैज्ञानिक का। पहले थे आपके पास नोम चॉम्स्की थे, दूसरा आपके पास थे बी.एफ. स्किनर। ये सब आपका बीएड में भी इम्पोर्टेंट है, सीटेट में तो इम्पोर्टेंट है, ये है टेट में ये सब पूछा जाता है, सीटेट में और आपके पास डीएलएड में पूछा जाता है। चलिए इन सब पे जो आपके पास लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में थ्योरी दिए थे, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आपको हम लोग देख लेते हैं नोम चॉम्स्की का। इन्होंने बच्चे के बारे में बताया था कि बच्चा कैसे सीखता है। देख लेते हैं हम लोग। ए चाइल्ड एक्वायर ए लैंग्वेज थ्रू एन इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है जन्मजात क्षमता या आंतरिक क्षमता। इनके अनुसार क्या था कि एक बच्चा जो है अपने लैंग्वेज को आंतरिक क्षमता के द्वारा सीखता है। आंतरिक क्षमता जन्मजात क्षमता के द्वारा सीखता है। इससे कुछ रिलेटेड टर्म थे जो हमने भी लिखा है, ये अक्सर रिलेटेड, ये आपके पास ऑप्शन में दिख जाते हैं। हेड टू हेड, मेन टू मेन यही दिख जाता है, अक्षर टू अक्षर, वर्ड टू वर्ड आपको बस देखना है। नोम चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया था, इनेट एबिलिटी के बारे में बताया था, जन्मजात क्षमता, यानी बच्चे जो है अपने लैंग्वेज को जन्मजात क्षमता के द्वारा सीखते हैं। फिर आपके पास एल.ए.डी. लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये आपका ऑप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा क्वेश्चन में, जैसे हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ एल.ए.डी. बिला एसोसिएट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ या बिलोंग टू, तो आपके पास वहीं ऑप्शन दिखा रहेगा। ऑप्शन में जहाँ भी आपको नोम चॉम्स्की दिखे टिक मार दीजिएगा। तीसरा आपके पास है क्रिटिकल पीरियड के बारे में, नोम चॉम्स्की ने बताया था। क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, ये आपके पास लगभग 5 to 6 ईयर तक रहता है। जब तक बच्चे, क्रिटिकल मीनिंग का यही अर्थ होता है कि बच्चे होते हैं वे आपके, उनका एक समय होता है, जैसे क्रिटिकल पीरियड में वो बच्चे अन्य पीरियड से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यही होता है इसका क्रिटिकल पीरियड का। फिर आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रामर, इसका हिंदी अर्थ होगा सार्वभौमिक व्याकरण। जैसे आपके पास इंग्लिश में होता है टेंस होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। हिंदी में आपके पास काल होता है, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, यही सब आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यूनिवर्सल ग्रामर किससे रिलेट करता है। तो जहाँ भी आपको नोम चॉम्स्की दिखे आप उसको टिक मार दीजिएगा। फिर आपका जनरेटिव ग्रामर के बारे में भी नोम चॉम्स्की ने बात की थी। जैसे था चाइल्ड खुद जनरेटिव लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बना लेगा, यानी लैंग्वेज जो बच्चा है खुद अपना सीखने के लिए ग्रामर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बना लेगा।
क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि जनरेटिव ग्रामर यूनिवर्सल ग्रामर किसे रिलेट करता है, तो जहाँ भी आपको नॉम चॉम्स्की दिखे आप उसको टिक मार दीजिएगा। इन्होंने एक और मेन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस का हिंदी अर्थ होता है योग्यता और परफॉर्मेंस का होता है प्रदर्शन। नॉम चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात की थी। ये दोनों अलग अलग होते हैं। योग्यता जो कॉम्पिटेंस योग्यता जो बच्चे में कितना योग्यता है, और प्रदर्शन बच्चा क्या परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यही आपका नॉम चॉम्स्की ने बात की थी। जहाँ भी आपका इन 6 में से कोई भी ऑप्शन दिखे आप टिक मार दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं जेम्स एसर। इन्होंने क्या कहा था। ये भी आपके पास मनोवैज्ञानिक थे, इनका ज़्यादा लंबा नहीं है, देख लेते हैं टॉपिक। इन्होंने कहा था ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज थ्रू कम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि एक साथ मतलब जोड़कर, और फिजिकल मूवमेंट क्या होता है, शारीरिक गतिविधि। यानी बच्चा जो है अपने लैंग्वेज को कैसे सीखता है, लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से सीखता है। यानी वही नेक्स्ट देख लीजिए टॉपिक में लाइन में हमने क्या लिखा है, लैंग्वेज प्लस फिजिकल मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR। इसको हम लिख सकते हैं वर्ड प्लस एक्शन भी, यानी वर्ड या एक्शन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जहाँ भी आपका पास बिलोंग करेगा कि आपके पास क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि TPR यानी टोटल फिजिकल मूवमेंट रिस्पॉन्स किससे रिलेट करता है, आपके पास जहाँ भी आपको पास ऑप्शन में दिखे जेम्स एसर, उसको टिक मार दीजिएगा। ये भी आपके पास मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ LED इज डायरेक्टेड एसोसिएटेड विद, ये किससे बिलोंग करता है। अब हम लोग देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, BF स्किनर, नोम चॉम्स्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे। अभी हम लोगों ने पढ़ा एलईडी यानी इसका अर्थ, इसका फुल फॉर्म क्या था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये आपके पास बिलोंग करता है नोम चॉम्स्की से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन। द आइडिया दैट द all children are born with an innate knowledge of grammar is given by, innate knowledge of grammar is given by, इसका क्या होगा। इनेट का क्या हम लोगों ने बताया था, जन्मजात क्षमता। इसका देख लीजिए क्या होगा, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, लेओ वाइगोस्की, BF स्किनर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। आप लोग इसको जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा, बताइए तो। ये होगा नोम चॉम्स्की, क्योंकि नोम चॉम्स्की ने इन्हें कहा था कि ये आपके पास बच्चा जो है लैंग्वेज को अपने जन्मजात क्षमता के द्वारा सीखता है। इनेट एबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है जन्मजात क्षमता या आंतरिक क्षमता। तो हम लोग इसको टिक मार देते हैं, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देख लीजिए एक क्वेश्चन फिर आ गया। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। जहाँ भी दिखे आपको लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, यानी ये कौन सा है, TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, इसका दोस्तों एक ऑप्शन नहीं है, ये होगा TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये आपके पास बिलोंग करता है इन्होंने इसको बताया था जेम्स एसर ने। इसमें तो एक गलत है कोई ऑप्शन, देख लीजिएगा आप लोग। इसको दिया था जेम्स एसर ने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं,
ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड इज डायरेक्टेड एसोसिएटेड विद क्रिटिकल पीरियड की बात किसने की थी? बताइए दोस्तों आप लोग, क्रिटिकल पीरियड की बात किसने की थी? इसको आप लोगों को कमेंट सेशन में आंसर करना है इसका। चलिए हम आपको बता देते हैं क्रिटिकल पीरियड होता क्या है। क्रिटिकल पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिस बच्चों का, जिसमें बच्चे जो है किसी मतलब और दूसरे एज की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे हो गए, वे जब तक आपके पास छोटे होते हैं, यानी 4 से 5 साल होते हैं तक होते हैं, वे एक दो दूसरे लोगों का इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उनके सामने आप कुछ भी बोलिएगा, वे आपका अनुकरण करने लगते हैं, आपकी तरह बोलने लगते हैं। तो बच्चों में सीखने की ज़्यादा क्षमता होती है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों।